बताइए पंडित जी, आज कौन सा पर्व जो शुरू हुआ है और कौन सी माताओं का स्थान है, जी। क्या पूरी मान्यता है और किस तरह से आराधना की जाएगी? जय माता दी। आप माँ चामुंडा टेकरी पर माँ तुलजा भवानी जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देवी सती का रक्त गिरा था, जिससे देवी यहाँ उत्पन्न है। देवी सती के रक्त से देवी यहाँ उत्पन्न हुई है और उसी के पश्चात यहाँ पर सिद्धपीठ भी माना गया है इसे, क्योंकि यहाँ पर कई साधु सन्यासियों ने तपस्याएं की है। राजा भर्तहरि, गुरु गोरक्षनाथ जी, सदगुरु शिलनाथ जी महाराज ने भी यहाँ तपस्या की है। अंतिम जो संत यहाँ हुआ वो सदगुरु शिलनाथ जी महाराज हुए। उसी के पश्चात आप यहाँ देखेंगे कि देवी की कई मान्यताएं हैं कि यहाँ जो कुछ भी आपकी मनोकामना आप लेकर दो के माताओं आएंगे। का स्थान है, चामुंडा माता, चामुंडा देवी और तुलजा भवानी, दो देवियों का यहाँ स्थान है और जो भी आप मनोकामनाएं लेकर के आएंगे वो जरूर यहाँ पूर्ण होगी। मान्यता है कि तुलजा भवानी और चामुंडा देवी दोनों बहनें पहले साथ में विराजमान थी। फिर देवी ने जब कलयुग का चरण देखा और अपनी लीला रचना चाहिए तो देवी अपने आप को दो हिस्सों में बांट करके बैठ गई। जब देवी ने अपने आप को दो हिस्सों में बांटा तो तुलजा भवानी क्रोध के मारे पाताल में समाने लगी और चामुंडा देवी इन्हें पीठ देकर के पावागढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी। तो जितने भी आप छोटे मोटे मंदिर टेकरी पर देखेंगे वो सभी देवी देवताओं ने वहाँ उस समय प्रकट होकर के देवियों से आराधना करके देवी को उसी स्थान पर रोका। हनुमान जी, अन्नपूर्णा, कालिका माता, इन देवियों ने यहाँ तुलजा भवानी जी को रोका तो तुलजा भवानी यहाँ पाताल में जितना धड़ पूरा पाताल में समा गया था। मुखारविंद देवी का भार रहा, देवी उसी स्वरूप में यहाँ पर रुक गई। उसके बाद अब जब चामुंडा देवी जाएंगे तो चामुंडा देवी के जस्ट सम्मुख आप देखेंगे कि हनुमान जी का स्थान है। बाल्यावस्था में हनुमान जी ने वहाँ प्रकट होकर के देवी से आराधना की कि देवी अगर आप यहाँ से चली जाती हैं रूट करके तो कहीं ना कहीं इस स्थान की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो देवी तिरछी अवस्था में उस पहाड़ पर रुक गई। बिल्कुल। क्या और विशेष आराधना पूजन यहाँ जैसे पर आज आप दर्शन चलेगा, किस तरह से माँ मनोकामना पूरी कर? बिल्कुल, जैसे आज आप दर्शन कर रहे हैं, शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है। शैलपुत्री स्वरूप में माँ तुलजा भवानी जी के माँ चामुंडा देवी के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। 9 ही दिन यहाँ पर 9 ही रूपों की माता की आराधना और पूजन चलेगी। अष्टमी के दिन यहाँ महायज्ञ किया जाएगा। चूंकि अष्टमी और नवमी इस बार भेल में आ रही है तो जैसे एक दिन छोड़ करके एक दिन यहाँ हवन होता था कि अष्टमी का हवन चामुंडा देवी पर राजघराने के द्वारा होता था और नवमी का हवन राजघराने के द्वारा बड़ी माता तुलजा भवानी पर होता था। परंतु अष्टमी नवमी भेल होने के कारण इस बार दोनों हवन एक साथ एक ही समय पर किए जाएंगे और दोनों हवनों में राजघराने से राजा विक्रम सिंह पंवार साहब यहाँ पर पूर्ण आहुति देकर के यज्ञ को संपन्न करेंगे। और आगामी नवरात्रि जो संपूर्ण शनय शनय आगे बढ़ते बढ़ते अष्टमी नवमी तक पहुंचेगी उसे पूर्णतः विराम देंगे। क्या और इसके अलावा लगता है 9 दिनों में कितने संख्या में भक्तों के आने का अनुमान है? जी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से लाखों के लाखों में ताकत बढ़ती जाती है। जब प्रथम दिन अगर आप 1 लाख की संख्या देखेंगे तो सप्तमी तक आपको 7 से 8 लाख जनता के यहाँ पर आसार बिल्कुल मिलेंगे कि 8 लाख जनता एक दिन में यहाँ पर दर्शन करके जाएगी। उसी के साथ जगदम्बा यहाँ पर नगर भ्रमण के लिए साल में एक बार निकलती है, जिसमें देवी नगर भ्रमण पर जब निकलेगी तो यहाँ पर तुलजा भवानी और चामुंडा देवी को अपने घट के साथ में पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा। जो श्रद्धालु नवरात्रि में यहाँ पहुंच करके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए या कुछ विकलांग लोग हुए या कुछ ऐसे लोग जो यहाँ नहीं पहुंच पाते, उन्हें देवी फिर नगर में जाकर के अपने दर्शन प्राप्त कराती है। ये यहाँ की मान्यताएं हैं। जी, आपका नाम? महंत विनयनाथ पुजारी, मंगला आरती प्रमुख, तुलजा भवानी मंदिर।